अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए यस्ये टूरिस्ट होम बड़ा मकान, जहां पर जो है सारे गाइड्स जो हैं एक प्रोग्राम बनाए गए थे। आप लोगों को एक बात बताते चलूं कि मैसूर शहर एक तारीखी शहर है, हिस्टोरिकल प्लेस है, जहां पर जो है बहुत सारे टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं और जो गाइड्स होते हैं उनको जो है लेके जाकर सारे नज़ारे दिखाते हैं। आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि गाइड्स का एक यूनियन है, गाइड्स का जो है एक बहुत ही बेहतरीन एसोसिएशन है जिसका नाम है मैसूर रॉयल सिटी गाइड्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके मातहत बहुत सारे गाइड्स जो हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे, जिसके चेयरमैन जनाब सैयद इकराम साहब जो हैं उन्होंने जो है सारे मेहमानों को बुलाया था, जिसमें सियासतदान और बहुत सारे अमायदीन शहर भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो इस ताल्लुक से जो है बताया जा रहा है कि आज इस मैसूर रॉयल सिटी गाइड्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो है एनिवर्सरी भी रही और इस मौके पर जो है तमाम जितने भी मेहमान थे उन सब का जो है इज्जत अफजाई की, उनकी हिम्मत अफजाई की और साथ साथ में जो है गाइड्स के लिए एक जो है आईडी कार्ड भी जो है बनाया गया था, वो भी तकसीम किया गया। तो आइए जानते हैं इस ताल्लुक से जो भी जिम्मेदारान यहाँ पर आए हुए थे उन सब ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं।
जनाब सैयद इकबाल साहब, इस तरह आप मजिस्ट्रेट क्लब सदर हैं। मैसूर शहर में मैसूर रॉयल सिटी गेट्स वेलफेयर एसोसिएशन का आज जो है एनिवर्सरी रही। इसमें जो है आप सबको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था और इसके साथ साथ जो है जितने भी गेट्स हैं उनके लिए जो है कार्ड बनाया गया है वो जो है तस्लीम किया गया और साथ ही साथ ये वेलफेयर की जानिब से जो है आप सबकी जो है ऐसा अफजाई और आपकी जो है हिम्मत अफजाई की गई, इस ताल्लुक से क्या बताता? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो तमाम गेट कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो इसके जिम्मेदार प्रेसिडेंट विक्रम साहब है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तमाम को बुला को इनके जो हालात हैं, जो इनका क्या प्रॉब्लम है, उस वजह से हमने बुला को कमेटी भी नई जो रिन्यूअल करना था कर को ही, इस वजह से हमने बुलाया था। मैं आपको इन तमाम का शुक्रिया अदा कर को इनके प्रॉब्लम्स क्या है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। ये जो कमेटी है हमारे अकरम, हमारे दोस्त मरहूम सैयद अकरम साहब की इससे होको था, वो जिम्मेदारी भरपूर उनके बेटे निभाले जा रही, उनका साथ हमें भी देना बाकायदा देना जरूरी भी है। इस वजह से क्या भी आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हुआ तो एक पार्टी के गोल को पकड़ कर होना, उस वजह से गैडा को जो है कांग्रेस पार्टी कभी दिन भी इनके साथ है। कांग्रेस पार्टी जब भी रहती है और ज्यादा से ज्यादा जो गैडा है एनआर क्षेत्र के अंदर 600 एनआर क्षेत्र के अंदर रहने की वजह से हमें भरपूर इनका साथ देना। इनको क्या भी तकलीफ होता है, क्या भी होता है, इनकी कमेटी से जो है कार्ड देखो इनको आने वाले दिनों में एक वर्कर्स को बोल को हर जगह भी क्या करे, कहीं की ऊपर से गिर जा रही बिल्डिंग में से, कहीं की गारे का काम करने वाला गिर जा रहा, कहीं की पेंट करते करते गिर जा रहा, उनके पास कार्ड नहीं रहा तो उनका हॉस्पिटल के अंदर इलाज भी नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर उनके पास कार्ड है, कुछ भी उनको प्रॉब्लम हुआ तो कम से कम एक मैसूर के अंदर एक 10 या 15 हॉस्पिटल जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट उसमें ट्रीटमेंट होता है इनका। उस वजह से आने वाले दिनों में अल्लाह तनवीर से आने के बाद हजकू जाको उमरा जाको उमरा को आने के बाद उनका एक लेटर दला को, विक्रम का एक लेटर दला को, ये गाइडलाइन के वास्ते एक कार्ड, गारंटी कार्ड जो गवर्नमेंट से उनको फैसिलिटी होती है वैसा कार्ड बना को इंशाल्लाह देंगे गोदाल को। हमें इनको उम्मीद दे कोई, वो उम्मीद के ऊपर भी कायम रहती, इनको क्या भी हुआ तो सपोर्ट हो सकता। इस वजह से हमें आज आपको हम बुला दो लीडर्स को तमाम जो इनके हालात थे वो बोले, इस वजह से हमारी क्या बात कर दो ये काम कर को देना इनका। जब हम ना बोले जो हमारे से काम लेना चाहती तो बाकायदा में इनके वास्ते क्या तो एक अच्छा सूचना, कौन भी पैसे वाले नहीं रहते, कौन भी पापी पेट का सब जने भी जागो करते। इस वजह से इनको फायदा होना, क्या भी फायदा नहीं करो हमें आपको खाली शाल हार डालने को चले गए तो फायदा नहीं है। वो इनके वास्ते क्या तो अच्छा सूचना हो रहा गवर्नमेंट से तो काम कर को देना, ये हमारी गारंटी। हमें आना चुप उनको झूठी तसल्ली देना, ये झूठी तसल्ली से नहीं होता। जब हमारी गवर्नमेंट है, जब हमारा सब चल रहा है, हमारे एमएलए ही हर चीज जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करी, इनको बाकायदा इनको क्या सपोर्ट मिलता करा को देने की जिम्मेदारी हमारे लीडर्स की, इतना हमें कर सकती। उसके बाद अल्लाह हिदायत देना सो तमाम सब भी रोजी पानी के वास्ते अल्लाह इनको सेहत सब दे दे, अल्लाह इनको अच्छा रखे दे, जा रही भरपूर इनकी मेहनत से रोटी कमाने जा रही, अल्लाह इनको भरपूर इनका साथ दे दे। जिस तरह आज बड़ा मकान जो मुसलमानों के लिए बहुत ही आबादी वाला इलाका माना जाता है, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कुर्बानियां हुई। मरहूम सैयद अकरम साहब जो मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से जो है पहली मरतबा इलेक्शन में खड़े करके जीत हासिल की। इसके बाद जो है लगातार उन्होंने 2 या 3 मरतबा जो है वहाँ से जीते। फिर अब जाकर जो है उनके फर्जंद उसी जो है नक्शे कदम पर चलते हुए आज एक प्रोग्राम बनाए जो गाइड्स के लिए, तो आप यहाँ पर मेहमान बनकर आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यहाँ पर जो भी एक गाइडों का एक यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर एक फंक्शन रखा गया, बस इसके सिलसिले से हम सब, मैं इकबाल साहब से इंशाअल्लाह पूरे यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार हैं यहाँ पर आए हैं। लेकिन इकबाल साहब ने गाइडों के बारे में एक बहुत अच्छी राय भी दी, बहुत अच्छा उन्होंने एक मशवरा भी दिया गया, ताकि हर एक गाइड रोज़ कमाना पड़ता है, रोज़ खाना पड़ता है, लेकिन सामने उनका पीछे का एक बेसमेंट नहीं है। रोज़ जो भी जाते हैं तो बिजनेस के लिए बस वो तरक्की करते हैं, 1000-2000 रुपया कमा लेते हैं, बस उनके घर के लिए भी उनकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। बस इन्होंने जो भी इकबाल साहब ने जो बात रखी गई है विक्रम साहब से, अल्लाह तनवीर सेठ साहब को रखकर, गवर्नमेंट हमारी है, सिद्धरामैया जी हमारे हैं, मिनिस्टर हमारे हैं, इंशाअल्लाह इनको गवर्नमेंट के लिए जो भी बाकायदा विक्रम साहब के लेटर से, एमएलए साहब के एक लेटर से जो चीज़ गाइडों को मिलना है बाकायदा उसकी पूरी कोशिश करेंगे। उनको बाकायदा जो भी गवर्नमेंट से आती है इनकम इंशाअल्लाह वो पूरी करेंगे। ये
अलहाज इकबाल साहब ने आप लोगों के सामने कहा है, इंशाल्लाह हम सब इसके साथ में हैं। इंशाल्लाह हम सब गाइडों का साथ देने के लिए, ताकि बहुत सारी मेहनत करते हैं, गाइडों को हमने देखा है, लेकिन सामने के उनके जो भी पिछले जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर नहीं होते। जितना भी कमाओ, घर के अंदर हालात ऐसी है, या बच्चों में पढ़ाने में लगते हैं, या घरों के लिए फुजूल, यही पूरी जिंदगी ऐसी लग रही है। काश हमारे अकरम साहब होते तो उनके गरीबों के लिए उन्होंने ऐसे कामों किए गए हैं। अकरम साहब को इस ठंडे टाइम पर याद करना पड़ेगा, वो गरीबों के एक दाता थे, और ऐसे ऐसे काम उन्होंने 2-3 मरतबा जीत हासिल करने के बाद ऐसे ऐसे काम नामे कर कर गए हैं। माशाल्लाह एक हिस्ट्री के अंदर सुनहरी लफ्जों में उनका नाम लिखना पड़ेगा। जब भी एक बरसात का मौसम आता तो बाखदा हलीम नगर के अंदर हमने छोटे छोटे से थे, हमने जब झोपड़ियां वहां पर टूटे फूटे थे, लेकिन वहां पर हवा के बारिश के मौसम में, लेकिन ऐसा उन्होंने जब भी फोन आता तो फौरन आधी रात को भी उठकर जाकर ऐसा काम करते, गरीबों के लिए ऐसी मदद करते। आज जाकर देखो वहां पर अच्छे अपार्टमेंट खड़े हुए। ये अकरम साहब ने जो हमारे एमएलए साहब को लेकर, उनकी एमएलए साहब की उनकी जोड़ी जैसे आज हमारी है, इंशाल्लाह वैसी उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहती थी। और बहुत सारा अकरम साहब ने, अल्लाह ताला उनको, बार बार मैं यही कहता हूं कि अल्लाह ताला उनको करवंट अल्लाह ताला उनको जन्नत मग़फ़िरत फरमाए। एक ऐसे इंसान थे ताकि गरीबों के दाता थे और गरीबों को पहचानते थे। मैं इसीलिए मैं विक्रम साहब से यही कह रहा हूं कि अपने बाप के कदम पर चलें, कि उनका नाम जैसा पूरे मैसूर शहर के अंदर जो अकरम नाम से जो आज आदमी जो इज्जत देता है, वो मकाम देता है, उस पर इंशाल्लाह उनके नाम से इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को, सामने बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत छोटी उम्र भी है। इंशाल्लाह आज यूथ कांग्रेस का इलेक्शन जीते हैं, कल क्या मालूम कल कौन सा इलेक्शन जीते हैं। हमारी तो दुआ है इंशाल्लाह। बस यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मकानात हैं। बड़ा मकान एक ऐसा एक नामदार बड़ा मकान है जो टीपू सर्कल के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जो अकरम साहब मरहूम, उनके नाम से बड़े मकान के अंदर यहाँ पर जाना जाता है। बस उनके नक्शे कदम पर चले, इंशाल्लाह अपने बाप का नाम कमाएं, उस बाप के नाम को इंशाल्लाह कायम रखें, ताकि इन गरीबों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहकर उनकी मदद भी करें, उनकी खिदमत भी करें। इन गाइडों की जो भी प्रॉब्लम है, उनकी हर प्रॉब्लम में इंशाल्लाह हम सब तुम्हारे साथ इंशाल्लाह बिल्कुल हम, मैं इकबाल साहब, शहीनशाह साहब, रसूल, जितने भी यहाँ पर कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के भी जो भी मेंबर्स भी हैं यहाँ पर इलेक्शन जीत कर आए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, ताकि इस गाइडों के लिए बाकायदा एमएलए साहब आने के बाद उनको बैठकर बात कर जो मदद होती है इंशाल्लाह उनको कार्ड दिलाने में, सामने के लिए जो भी है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर हम दिलाएंगे। जिस तरह मैसूर रॉयल सिटी गाइड्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो है आप सबको यहाँ पर जो है के तौर पर बुलाया गया है, और बाकायदा यहाँ पर जो गाइड्स होते हैं, जो मैसूर शहर जो एक तारीखी जो है शहर है, हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है, जहाँ पर गाइड की जिम्मेदारी रहती है कि जो बाहर से आदमी आते हैं उनको जो है मैसूर शहर का नजारा करवाएं। उस जगह जो है आज यहाँ पर सब मौजूद हैं, तो इस ताल्लुक से आपको दावत दी गई, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नौफिल अहमद, मैं मैसूर सिटी वाइस प्रेसिडेंट होके हूँ। मैसूर एक गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, दूसरा रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। मैसूर के अंदर बहुत सारे राजा और महाराजा और डेना सिटी चल के, वडियर डेना सिटी भी मैसूर के अंदर ही चली है, विजयवाड़ा डेना सिटी भी मैसूर के अंदर चली है। कर्नाटका के अंदर अगर पे कहीं पे भी सब में ज़्यादा टूरिस्ट आती है तो मैसूर पे आती है। आज जो रॉयल सिटी गाइड वेलफेयर एसोसिएशन जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इसकी शुरुआत बुनियाद सैयद अकरम साहब ने किया था। अभी वो लेगेसी उनके फर्जन हमारे यूथ कांग्रेस एनआर असेंबली प्रेसिडेंट सैयद इकरम साहब लेके चला रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अभी जैसे कि इकबाल भैया ने कहा, लेबर कार्ड और लेबर्स के लिए जो भी गवर्नमेंट से इंश्योरेंस मिलेगा वो उन तक पहुंचने का काम करेंगे करके इकबाल भैया और हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब की सदारत में जो भी हमारे को गाइडेंस देंगे इनकी वेलफेयर के लिए हम वो काम करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं गाइड एसोसिएशन जो बरसों से चलती आ रही है, इस गाइड एसोसिएशन में जो भी इनके कामों काज होते हैं मैं इनमें शरीक हुआ करता था। हमारे अकरम साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, जो मुझे हर काम में मेरे साथ रहे, मुझे उन्होंने तनवीर सेठ साहब का जब बाई इलेक्शन हुआ था, मैंने एक फंक्शन किया था शाही मस्जिद के पास, तब उन्होंने
माइक में कहा था ये लड़का एक दिन कारपोरेटर बनेगा, इंशाल्लाह वैसे ही मैं कारपोरेटर बना। मैं उस टाइम पर अकरम भैया की बात एक आज भी याद करता हूँ, क्योंकि वो जब भी मेरे बारे में सोचते थे अच्छा सोचते थे। इस वजह से तमाम गाइड, ये गरीब तबका है गाइड का तो क्या भी बड़ा पापू न, छोटे मोटे मेहनत मजदूरी भी बहुत कम। आज वो ये आ जाको तो ऑनलाइन आ जाको पापू, वो भी एक रोजी को बहुत बड़ा ये है। फिर भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ उनकी रोजी में बरकत अता फरमाए। और बहुत मेहनती लोग हैं ये, छोटी छोटी चीज पर उनके पीछे भागना, उनको अच्छा ये करना, उनको अच्छा खिलाना, अच्छा घुमाना, ये बहुत मेहनत करते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनकी कामयाबी अता फरमाए, इनके काम में बरकत अता फरमाए। आज मैसूर रॉयल सिटी गाइड्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया, जिसमें बहुत सारे मेहमानों को आपने मदद किया गया था, और यहाँ पर जो है जितने भी गाइड्स हैं जो पिछले कई सालों से जो है वो अपना काम कर रहे हैं, उनको जो है आईडी कार्ड जो है आपके एसोसिएशन की तरफ से दिए गए हैं। आप उसके चेयरमैन हैं, इस ताल्लुक से जो है क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इकरम। हमारे मरहूम सैयद अकरम साहब हमारे मैसूर रॉयल सिटी गाइड के चेयरमैन थे। हमारे सदर सेक्रेटरी सब मिलके जब हमारे वालिद सैयद अकरम साहब का 6 साल पहले इंतकाल हुआ, तब सब एक मीटिंग बुला के इसका चेयरमैन अब किसको बनाना है करके ये करे। मैंने अपना नाम भी नहीं लिया था, सब ने एक ही बात की, हमारे मरहूम सैयद अकरम साहब के बहुत एहसान है, बहुत खिदमत गुजार है। हम दूसरों को किसी को भी इधर लाना नहीं चाहते, क्यों बोले तो हम किसी को भी चेयरमैन उनकी जगह पर नहीं देखना चाहते, वही चेहरा लेके हम आपको बनाना चाहते हैं करके मुझे खुद सब मिल के बनाए हैं चेयरमैन। और मैं सच्चे दिल से तमाम हमारे गाइडों का, सदर का, सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी का, कैशियर का और हमारे तमाम गाइडों का सच्चे दिल से मैं सबसे सच्चे दिल से मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2001 में से हमारे वालिद मिलके और बहुत सारे गाइड मिलके ये हमारी यूनियन बनाए थे। आज 2025 चल रहा है, इस दौरान 24 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा ही हमारी यूनियन को आगे बढ़ाते लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 80 चिल्लर गाइड हैं अभी, इसके बाद भी हम गाइड अभी काट देते जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ रही तो ऐसा ही आगे बढ़ते जाएंगे हम। आज आप इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो है जितने भी मेहमान हम बुलाए वो अपनी मसरूफियत होने के बावजूद जो है आपकी दावत को लब्बैक कहते हुए यहाँ आए, उनका जो है किस तरह शुक्रिया अदा करते हैं? फर्स्ट तो हमारे शांति नगर के कारपोरेटर साहब, पंडू साहब और हमारे अजीत सेठ ब्लॉक के मेन कांग्रेस के इकबाल साहब और हमारे शहीन साहब और हमारे रसूल साहब और हमारे तमाम यूथ कांग्रेस सबको हमने मिलके इनवाइट किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इस शिरकत फरमाई। उनका सच्चे दिल से, हमारी तमाम गाइड यूनियन से उनका सच्चे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे जाके जो है जितने भी गाइड्स हैं उनको जो है एसोसिएशन के ताल्लुक से जो है एसोसिएशन की तरफ से क्या सहूलियत फराहम की जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद सैयद अकरम साहब थे, तब से लेके आज तक भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्यों बोले तो 5 साल पहले का ही वो सूच के पूरा अपडेट करके गए थे। यहाँ देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाइड यूनियन से हर महीना एक गाइड से इतना पैसा करके जमता है। किसी के घर में गाइड की, किसी की अल्लाह ना करे किसी की मौत हुई या किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की तबीयत नासार रही, तो हमारी गाइड यूनियन से जो पैसा रहता है एक रकम रहती है, उनके घर पे लेके जाके हम उनके वास्ते वो रकम अदा करते हैं। इसीलिए हम ऐसे ही तमाम जो सहूलत है हमारे गाइड के लिए, कैसा बोले तो अभी देखो सब चीज़ों के अब रोडों में खड़ते हैं, नाइटों में खड़ते हैं। कुछ भी हुआ तो हमारे साथ हमारे पुलिस तलवार साहब जो उनको भी इनवाइट किए थे, किसी कारण वो आ नहीं सके, उन्हें वादा किया है मैं आके मिलके ही जाऊंगा आपसे करके। हमारे तलवार साहब और ट्रैफिक रेखा मैडम और हमारे राजू साहब सब इंस्पेक्टर और हमारे शब्बीर हुसैन साहब
सब फोन करके एक ही बात बताए, आप जो गाइड का कर रहे हैं ये बहुत बेहतर है, इसीलिए हम सब आपके साथ हैं। इसीलिए बोले मैं उनका भी सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।